अच्छा हमें सारे लेक्चर्स हो गए अपार्ट फ्रॉम वन जो कि कॉलम्स है। कॉलम्स मैं इसलिए टिपिकली लाता हूँ कोर्स में क्योंकि इट्स द इजीएस्ट वन एटलीस्ट जो पीआरसी वन में होता है। पीआरसी टू में थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ एक्चुअल डिजाइनिंग करते हैं, यानी सिर्फ लोड के लिए डिजाइन करते हैं, बेंडिंग नहीं करते, शेयर नहीं करते। और हम शॉर्ट कॉलम्स पर। ठीक है, तो आपको अगर प्रूफ चाहिए कि कितनी छोटी सी चीज़ है, आप ये देख सकते हो कि पूरे चैप्टर ही लिटरली आपका 5 स्लाइड्स का है। तो कॉलम्स का डिजाइन, अच्छा, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। टेक्निकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमें टेंशन होती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास बेंडिंग। इसमें हम बीम्स की बेंडिंग वगैरह देखते हैं। इसमें हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि जो हम अपने स्ट्रेंथ बनाएंगे जिसको ये बोलते हैं, वो जो भी इसके ऊपर लोड आ रहा है उससे ज्यादा होने चाहिए, कम से कम उसके बराबर होने चाहिए। ये हम इस करते हैं। इसमें अगर आपको याद है, जो फॉर्मूला हम यूज करते थे बेंडिंग स्ट्रेस का, वो होता है इक्वल टू एम वाई ओवर आई। उसके बाद सेकेंडली जो होती है हमारे पास वो आती है शेयर। शेयर में हमें टेंशन होती है कि ये स्लाइस हो जाएगी क्योंकि ये में उसमें हमारा क्राइटेरिया होता है कि जो भी हम डिजाइन करेंगे शेयर को हम वी से करते हैं, वो कंक्रीट जो है इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और मोर देन जो उस पे लोड आ रहा है उससे ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो शेयर का फॉर्मूला होता था वो आई बिलीव वी क्यू ओवर आई टी होता था। इनिशियली हम तो इसे यूज ही नहीं करते। आपके पास ये आ जाता था शेयर का। उसके बाद एक चीज होती है टॉर्शन। टॉर्शन हम बिल्कुल कवर करते नहीं है, मगर अगर आपको याद है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में टॉर्शन होता था जब ट्विस्टिंग होती है, जिसमें आपको बच्चे याद है so on। तो एक वो आपको पता अलग से आता है, उसको हम साइड पे कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन जो हमारे काम कर रहे हैं अभी के लिए कॉलम्स में, वो होता है एक्सियल लोडिंग। एक्सियल का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप लोड किसी चीज के ऊपर रख देना। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आई मीन, जैसे बीम है, बीम में जो पोजिशनिंग है इसकी वो हॉरिजॉन्टल है, राइट, और उस पर लोड परपेंडिकुलर आ रहा है। एक्सियल में कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स में क्या होता है कि जिस 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 डायमेंशन से हमने कॉलम खड़ा किया उसी डायमेंशन पे लोड आता है। एक डायरेक्ट लोड होता है कंप्रेशन में। हमने देखा होता है कि ये होगा कि जब हम ट्रस डिजाइन कर होते हैं ट्रस ब्रिजेस के लिए, तो उसमें भी हम सिर्फ हम एक्सियल लोडिंग देखते होंगे। तो एक्सेल के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं, जो अल्फाबेट लेटर यूज करते हैं हम, वो होता है हमारा पी। और इसमें हम बोलते हैं कि हमारा जो एक्सियल लोड है सेम एज फोर, जो उस पर लोड आ रहा है कॉलम पे, हमारे कॉलम को उससे ज्यादा लोड कैरी करने की सलाहियत होनी चाहिए लॉन्ग विद पी। अब इन सब की पी की वैल्यूज भी अलग होती है। अगर आप बेंडिंग देख रहे हो तो बेंडिंग में हम फी अज्यूम करते हैं 0.9। शेयर में हम फी अज्यूम करते हैं 0.75। जो एक्सियल लोडिंग है उसमें हम फी अज्यूम करते हैं 0.65। और ये आप याद रखिएगा, ये आप 3 दफा डिजाइन कर रहे होगे। आप एक बीम की अपेंडिंग डिजाइन करोगे, शेयर भी करोगे, और फिर एक्सियल अगर आप कॉलम का करोगे तो उसमें आपको फी जो वैल्यू है वो 0.65 आपको मिलेगी। ठीक है, डिजाइनिंग अ कॉलम सरप्राइजिंगली इजी। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक कॉलम है, एक में 3 डायमेंशन बना है, उसके अंदर हम स्टील का सरिया डालते हैं। मैं थोड़ा कम डाल रहा हूँ मगर हम स्टील का सरिया इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो हमारे पास लेट्स से स्क्वायर आ गया और हमारे पास ये स्टील आ गया। इसको मैं डाल, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर आपके पास 2 कंपोनेंट्स है, जिस तरह हम शेयर करते हैं, राइट, कि शेयर में हम कंक्रीट और स्टील अलग कर लेते हैं। कि हमारे पास कंक्रीट आ गया है, प्लस हमारे पास स्टील आ गया। और जो एक्सियल लोडिंग की इक्वेशन होती है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। रिमेंबर, क्योंकि एक्सियल लोड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर जो बोलते थे हम। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप पानी के ऊपर हो और आप चाह रहे हो कि पानी के अंदर मैं नहीं गिरूं, अगर आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, ठीक है, अब उसका एरिया जो होगा वो अच्छा खासा कम होगा। देयर अ चांस के वाटर आपको हैंडल नहीं कर पाएगा और आप सडनली
गिर जाएंगे पानी में। मगर इफ यू हैव अ बिगर एरिया, अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा एरिया हो और उसमें आप सिर्फ अकेले खड़े हो, तो आपका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इतने बड़े एरिया में। जब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर जो एरिया है आपका जब इंक्रीज हो गया है, फोर्स तो सेम ही है ना, दोनों में आप ही खड़े हो तो आपका वजन तो सेम ही होगा, लोड तो सेम होगा। बट एक में आपका एरिया कम था, एक में ज्यादा था। जब आप एरिया इंक्रीज कर लेते हो, तो आपका जो स्ट्रेस है पानी में वो कम हो जाता है। जब स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, लोडिंग आपकी कम हो जाएगी, तो फिर देन यू आर डन, राइट। हाँ, इसको एक्चुअली इस तरह नहीं लिखते हैं, तो नाउ, तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि कंक्रीट पे, कंक्रीट का अपना लोडिंग कैपेसिटी है, स्टील की अपनी। कंक्रीट का एरिया होगा एरिया ऑफ ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ स्टील, और स्टील का एरिया होगा एरिया ऑफ स्टील। हम इस तरह की लिखते हैं, एरिया ऑफ ग्रॉस का मतलब होता है टोटल एरिया। इस तरह मोमेंट रेशियो हम ग्रॉस से लगाते हैं ना, आई इस तरह इधर एरिया ग्रॉस का मतलब है कि टोटल एरिया इंक्लूडिंग हर चीज, यानी स्क्वायर का। अगर ये बी और बी बैठते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। मगर कंक्रीट इसमें जो है, अगर आप वो चार सरिये हटा दो तो बाकी एरिया कंक्रीट नहीं चलेगा, तो वो एरिया ऑफ ग्रोथ माइनस एरिया ऑफ स्टील हो जाता है। और जो बाकी स्टील आपके पास होगी वो आपका एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है, हम सेपरेटली करते हैं और फिर हम इनकी सेपरेट सेपरेट करके नोट्स बनाते हैं। जो मेन इक्वेशन है वो मैं इधर डाल देता हूँ, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज वही चीजें वही कहानी वापस आ रही है। ठीक है, लेट मी गो बैक। अच्छा, हम लोड की बात कर रहे थे, ये मैं थोड़ा इधर लिखा, इसके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, इधर कंफ्यूजन बना। ये आपके पास, ये आपके पास लोड आता है, क्योंकि टोटल फोर्स ऐड है, राइट। और जो इधर आएगा वो आपका स्ट्रेस आएगा। जिस तरह इधर आपका स्ट्रेस एम आई ओवर आई होता था, इधर हम वी की तरह लिखते हैं, तो होता है वी नो। और इधर भी हमारा जो स्ट्रेस है वो इस तरह। अब वी नो कि स्टील का स्ट्रेस क्या होगा, स्टील का स्ट्रेस होगा एफ वाई, और हमें पता कंक्रीट का क्या है, एफ नेट सी है, राइट। अगर हम इसे करें कि पी ऑफ कंक्रीट क्या होगा, वुड बी बेसिकली आपका जो भी ये है टाइम ये है कंक्रीट का। स्टील का क्या होगा, सेम कहानी, एफ ऑफ वाई पी ऑफ स्टील। अगर हम बताएं कि टोटल लोड पी, इसके अंदर टोटल होगा वो क्या होगा, वो होगा पी एफ कॉन्क्रीट, उसमें कॉन्क्रीट सम आ सकता है, प्लस पी एफ स्टील, यानी कि एफ डैश सी। और याद है जब हम कंक्रीट की बात करते हैं, अगर आपको याद है हम अल्टीमेट में इस तरह बेंडिंग करते थे, तो उसके आगे एक 0.85 लगा, 0.85 डैश सी। ठीक है, और इसके साथ एरिया होगा, एरिया कंक्रीट का ये चीज है, एरिया ऑफ ग्रॉस प्लस एफ वाई वी का, और उसके आगे एरिया स्टील आ गया। सो द टोटल लोड जो आप उठा सकते हैं, इसको हम अभी तीन नॉट के, सही है। पीछे में जाओगे आप देखोगे एग्जैक्टली, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आप फाइन थिंकिंग, हम इधर एक तीन नॉट एक नई टर्म आ गई है, हम पी एन नहीं बोल रहे। उसके लिए ये है कि आप जब कॉन्क्रीट करते हो, जैसे जब आप सरिया रखते हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप, जो आपका सरिया है ये मैं कॉलम वर्टिकली बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर सरिया इस तरह होगा, राइट। अब उसको हम बांधते हैं, इसको हम टाइल्स बोलते हैं। यही बेसिकली बेंडिंग से फिर स्टेरअप होते हैं ना, उस वही चीज कर रहे हैं। शेयर के लिए भी गुड होते हैं, हम शेयर कवर करते हैं नहीं अभी, मगर ये इनको हम टाइल्स बोलते हैं। आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप इंस्टेड के आप इस तरह सेपरेट बांधो, आप स्पाइरल से इसको, स्पाइरल्स टिपिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये समझे कि मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, बट आई ट्राइंग टू ड्रॉ स्पाइरल्स। स्पाइरल्स सर एक स्प्रिंग होती है ना, you get the idea, I hope। तो उसको हम स्पाइरल, इधर मेरे पास एक जीरो पूरी होगी, इसकी वैल्यू होगी के पास ये। इससे शायद जब ज्यादा लोड आ रहा था तो ये बल्ज करना शुरू होता, फिर ये टायर्स उसको संभाल लें। और डिपेंडिंग ऑन योर टायर आपकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है।
वो इस टेबल में मेंशन, ये डिपेंडिंग कि आपका नॉन प्री टेस्ट है या डीप है, हमारा नॉन प्री टेस्ट है। आप टाइज यूज करें स्पाइस यूज करें, वो आपके ऊपर है। और आई वुड से कि अभी कन्वीनियंस के लिए जो टाइज पे रखें आप। तो फिर आपका जो पी एन है वो 0.8 पी नॉट हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इधर से आपको पी नॉट मिलेगा। और हमारी कहानी क्या वी लाइक कि पी यू शुड बी, जो हमारा ये शुड बी इक्वल टू पी, सॉरी कहा हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है पी यू शुड बी पी, पी एन की जगह हम बोलते हैं 0.83। ये टाइस की वजह से आए और ये कांस्टेंट रहता है। जी हाँ भैया, आपको याद है कि ये 0.65 हो जाएगा एंड 0.8 हो जाएगा। और इधर पी नॉट की जगह आप ये पूरी चीज 0.85 एफ सी ए जी माइनस ए स्टील प्लस एफ वाई ए स्टील, ये आपके पास पी है। पीयू के लिए एक और भी इक्वेशन आप ला सकते हो, क्योंकि पीयू डेड लोड है ना, सॉरी पीयू लोड है ना टोटल, तो इट्स 1 2 टाइम्स जो भी डेड आपके पास एक्सेल हो रहा है 1.6, जो भी आपके पास लाइन एक्सेल हो रहा है। तो आपको ये वैल्यू पता होगी, ये वैल्यू पता होगी, इधर आपको ये पता होगा, हाँ ये पता होगा। और इसमें एरिया ऑफ स्टील भी आपको एक हिंट दे देते हैं, ठीक है, ये हम देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड एरिया ऑफ ग्रॉस। एरिया ऑफ ग्रॉस हमारा आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल एरिया जो आपको जरूरत है कॉलम की, वो वैल्यू जितनी भी इंच स्क्वायर है वो आएगी। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी तो अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, आपको पता है स्क्वायर इज डी स्क्वायर, राइट? तो आप डी स्क्वायर इक्वल्स टू सेम रख के अब आप विड्थ निकाल सकते हैं, दैट्स इट। आपका कॉलम उधर पहुंच जाए, राइट? स्पेसिफिकली मिनिमली हमने कॉलम अपना बताया है। अब और भी रिक्वायरमेंट्स होती है टाइल्स वगैरह की, मगर उस पर आई वुड से कि फोकस करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, पूरे चैप्टर इधर ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, सेपरेट वीडियोस में मैं एक दो एग्जांपल्स कर दूंगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं अगर, ठीक है। स्क्वायर टाइप कॉलम करना है तो ये आप होल्ड कर लें। और मैंने सारे स्क्वायर ही रखे हुए हैं, आप रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, राइट? तो ये कितने 5 प्रॉब्लम्स हैं। अब अगली वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।